दबदबे के बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक काबुल में भी तालिबान का अब कब्जा होता हुआ दिख रहा है। दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काबुल में भारी अफरा तफरी के बीच सड़कों पर जबरदस्त जाम की स्थिति बनी हुई है, जबकि लोग बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए भी जुटे दिखाई दिए। बैंकों के बाहर भी लोगों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है। काबुल की सबसे बड़ी जेल से सभी कैदी रिहा कर दिए गए हैं। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही तालिबान के लड़ाके काबुल शहर में दाखिल हुए, यूएस दूतावास में चहलकदमी बढ़ गई और दूतावास से कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। तो सड़कों पर जाम लगा हुआ है, बैंक के बाहर भी लंबी लंबी कतार पैसे निकालने के लिए। और इस सबके बीच जो देश की बड़ी जेल है उसको तोड़कर वहां मौजूद कैदियों को भी तालिबान के लड़ाकों की तरफ से रिहा कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें, अफगानिस्तान में जारी संकट पर एक और बड़ी खबर ये कि भारत सरकार पूरे हालात पर नजदीकी नजर बनाए हुए। एएनआई की यह खबर मिल रही है और जल्द ही काबुल से राजनयिकों को निकालने पर भी फैसला हो सकता है। तो राजनयिकों की निकासी पर जल्द फैसला संभव है, यह जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से। भारत सरकार पूरे हालात पर नजदीकी से बनाए हुए नजर और जल्द ही काबुल से राजनयिकों को निकालने पर भी लिया जा सकता है फैसला। और इस बीच एक और बड़ी खबर काबुल से। तालिबान ने काबुल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काबुल में तालिबान की एंट्री के बाद कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप आवाज भी सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार फायरिंग की आवाज काबुल जिसको तालिबान की तरफ से कब्जे में ले लिया गया और इस सब के बीच वहां अंधाधुंध गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, तालिबान ने काबुल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काबुल में तालिबान की एंट्री के बाद कई जगहों पर इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं, फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आप सुन भी सकते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश और नीरज। नीरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये अंधाधुंध गोलियों की आवाज काबुल से क्यों? देखिए, बिल्कुल शहर के अंदर कुछ लोग तो प्रवेश किए हैं। ये कौन सा इलाका है शहर का ये बताना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन शहर के बाहरी हिस्से में जो शहर की जो सीमा है उसके बाहर बहुत सारे ऐसे लड़ाके जो गोलीबारी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब तक शहर के अंदर हिंसा की बातें आधिकारिक तौर पे कहीं से नहीं आई है। जिस तरह की बात लगातार तालिबान की तरफ से कही जा रही है, उनके प्रवक्ता जो हैं या फिर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें ऐसी खबरें नहीं आई हैं। लेकिन ये गोलीबारी की जो आवाज़ सुन रही होंगी वो हो सकता है कि क्योंकि शहर की चारों तरफ लड़ाके फैले हुए हैं, उनमें से कोई लोग ये गोलीबारी कर रहा होगा, एक दहशत फैलाने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए इस तरह की गोलीबारी की जा रही होगी। नीतीश, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर राजनयिक है हमारे, वो भी वहां पर फंसे हुए, उनको भी निकालने के लिए कोशिश होगी। उस बारे में क्या पता चल पा रहा है? देखिए, ये अभी तक दूतावास को बंद नहीं किया गया है, भारतीय दूतावास को। कई लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, लेकिन राजनयिक अभी वहां पर हैं और उनको लेकर फैसला जल्द होगा। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से वहां जो एम्बेसी में ऑफिशियल्स हैं उनके टच में हैं, तो ये फैसला जल्दी होगा। लेकिन आप देखिए गायत्री, जैसे ही तालिबान ने अपने कब्जा किया, काबुल के अंदर घुसे, देश में अराजकता का एक नया दौर शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी जेल को खोल दिया गया, वहां से सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। उसमें आईएसआईएस खोरासान के कैदी भी होंगे, उसमें तालिबानी भी होंगे, उसमें और कई तरह के अपराधी भी होंगे। जरा सोचिए, ये लोग देश के अलग अलग प्रांतों के होंगे और अलग अलग हिस्सों में ये फैले तो किस तरह का माहौल होगा। तालिबान खुद अपनी बर्बरता के लिए, निर्ममता के लिए जाना जाता है। तो हालात अराजकता के अफगानिस्तान में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये खबर भी आ रही है कि अमेरिकन फोर्सेस अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के बाद 72 आवर्स के अंदर अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक काबुल में मौजूद देश की सबसे बड़ी जो जेल है, पुलिस चरकी को तालिबानी आतंकियों ने तोड़ दिया है और वहां बंद सभी कैदियों को आजाद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, किस तरीके से वहां और अलग अलग प्रांतों के कैदी यहाँ पर और खूंखार कैदी यहाँ पर कैद थे। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि तालिबान की तरफ से जो देश की सबसे बड़ी जेल थी उसको तोड़ दिया गया, खूंखार जो आतंकी थे, जो कैदी थे, उनको रिहा कर दिया गया है। नीतीश, लेकिन अब वही सवाल है कि किस तरीके के हालात बनेंगे। आप तो बता रहे हैं कि अब अमेरिकी सेना भी पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ देगी।
देखिए, खबर यही आ रही है कि 72 आवर्स के अंदर अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के बाद और जो रणनीति के तहत जो उन्होंने रणनीति बनाई है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराने के बाद 72 आवर्स के अंदर अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये आप जरा सोचिए कि जब अमेरिकन फोर्सेस का ऑलरेडी प्रेजेंस है, चाहे वो एक रणनीतिक प्रेजेंस हो, अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी जेल्स को अभी खोल दिया जाता है। वहां हजारों अपराधी होंगे, आतंकवादी होंगे, तालिबानी हैं, ISIS खुरासान के लोग, जैश ए मोहम्मद, वो जब देश के अलग अलग हिस्सों में अफगानिस्तान के जाएंगे तो वहां पर क्या होगा। और ये तालिबानों में ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, ज्यादातर जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, जिनके खिलाफ कई जगहों पर मामले भी दर्ज हैं। जरा सोचिए उसके बाद किस तरह का तांडव अफगानिस्तान में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ये तालिबान की हिस्ट्री ही रही है। उसने पहले भी ऐसा किया है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। जो बेसिक नेचर है उसका चेंज नहीं होता। और शरीयत लॉ लागू करने के नाम पर, इस्लामिक लॉ लागू करने के नाम पर वो किस तरह की बर्बरता को अंजाम दे सकता है, किस तरह के जुल्म को अंजाम दे सकता है, उसका मुजाहरा जो अब होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और इस बीच लोगों में दहशत है। हम लौट रहे हैं आपके पास नीतीश। इस बीच बताया जा रहा है कि काबुल में तालिबान के घुसने की खबर फैलते ही पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और सड़कों पर भी माहौल बिगड़ रहा है। काबुल शहर की ज्यादातर सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कई सड़कों पर भारी ट्रैफिक का जैम दिखाई दे रहा है और सैकड़ों जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जैम की वजह से पिछले कई घंटों से सड़कों पर यूं ही फंसे हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल के अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है तालिबान की दहशत के बीच। नीरज, लेकिन अब अगला टारगेट क्या होगा तालिबान का? अब आगे क्या योजना होगी? उधर सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत चल रही है। दहशत फैलाने के लिए, काबुल में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए लगातार अंधाधुंध फायरिंग। और जानकारी है कि देश की जो सबसे बड़ी जेल है उसको तोड़कर आतंकियों, हुखार कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अब आगे क्या योजना हो सकती है? देखिए, तालिबान आने वाले वक्त में जो लोग डेलीगेशन गया था वो बाहर निकला है कि नहीं, इस बारे में अब तक जानकारी नहीं है। लेकिन तालिबान के एक ऑफिशियल है जो कि कतर में थे, उन्होंने जो मुल्ला बरदार के आने की खबर थी अफगानिस्तान में, उसको डिनाई किया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर आई थी उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन तक पोस्टपोन हो सकता है, स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के सामने दो रास्ते हैं, वो जेल छोड़े, माफ़ कीजिएगा, देश छोड़े या फिर देश में मौजूद रहे। लेकिन ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो रश कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, भागने की फिराक में देश से, ताकि तालिबान का जब कब्जा हो तो इनके साथ कोई बदले की भावना से इनके साथ कोई कार्य ना करे तालिबान। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे डरे हुए तमाम अधिकारी, मंत्री और जो लोग अफगानिस्तान सरकार में मौजूद थे। मौजूदा राष्ट्रपति, मुझे इस बात की उम्मीद है गायत्री कि वो देश छोड़कर जाएंगे, सत्ता का हस्तांतरण होगा, तालिबान अपने सत्ता को अपने कब्जे में करेगा। एक खबर आ रही है कि क्या कोई तीसरी पार्टी सत्ता को अपने कब्जे में लेकर बाद में स्मूथ ट्रांजिशन करे तालिबान के लिए, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक या सूत्र आधारित पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये बात तय है कि आज देर शाम तक भारतीय समय के मुताबिक या कल तक मुझे लगता है कि लौट रहे हैं क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इस अफरा तफरी के बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान से कोई समझौता होने तक सभी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। लेकिन ये कितना संभव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. अब नीतीश, लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा सत्ता हस्तांतरण से पहले भी और उसके बाद भी? रक्षा मंत्री वहां के कह रहे हैं कि नागरिक सुरक्षित रहेंगे, ये भरोसा देता हूं। देखिए, इसको कोई गारंटी नहीं है। ये तो एक बयान के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। लोगों को का ये उनके मन में ना रहे कि हमारे रक्षा मंत्री ने या हमारे राष्ट्रपति ने हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा, हमें अपने रहमो करम पर छोड़ के चले गए, कम से कम 2 शब्द कह देते। ये तो आप देखिए, ये हकीकत है, तालिबान का कब्जा हो चुका है। बस ये मोमेंट की बात है, कुछ वक्त की बात है कि सत्ता पर ऑफिशियली काबिज हो जाएगा तालिबान। और उसके बाद तालिबान का ये बेसिक नेचर है। आप अगर इतिहास उठाकर देखें तो उनके जो लड़ाके हैं सब जाहिल अनपढ़ लोग अलग अलग हिस्सों से आते हैं, उसमें से ज़्यादातर शरीयत लॉ के फॉलोअर हैं। आपने देखा कि जैसे अफगानिस्तान ने पर उन्हें ये भान हुआ कि अब पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा काबुल पर, कांधार को पहले राजधानी बनाई और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से अफगानिस्तान जाना जाएगा।
तो शरीयत लॉ के नाम पर कई तरह के टॉर्चर्स होंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगी, और भी जो इनका इंटरप्रिटेशन है अपना शरीयत लॉ का, उसके हिसाब से ये करेंगे। और पहले भी ये देखा जा चुका है। आप याद कीजिए, नजीबुल्लाह जब राष्ट्रपति थे, उनको कहा गया था कि आपको 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, आप अफगानिस्तान छोड़ के चले जाइए, और उसके बाद उनको यूएन कंपाउंड से ड्रैग आउट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्रेन से लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो ये तालिबान कहता है कुछ और करता कुछ है। अभी जैसे ये फोर्सेस हटेंगे, अमेरिका का प्रेजेंस का वेट कर रहा है, हटने का वेट कर रहा है तालिबान, जैसे ही हटेंगे उसके बाद उसका खुला राज हो जाएगा, और उसके अपने अकॉर्डिंगली जो मन करेगा वो करेगा। इस बात की पूरी संभावना है। जी, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है। अब्दुल गनी बरादर तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और दोहा वार्ता दल का भी हिस्सा बताया जाता है। तो लगातार सत्ता हस्तांतरण को लेकर चल रही है बातचीत। नीरज लगातार हमारे साथ बने। नीरज, आप कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि 4 से 5 दिन का वक्त लग जाए, लेकिन इस बीच आपको लग रहा है कि कहीं कोई मेडिएटर की भूमिका में, क्योंकि अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, चीन, पाकिस्तान सब इस सब के पीछे, तो ये किन मुल्कों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है? अगर भारत के संदर्भ में सबसे पहले बात करें, देखिए अमेरिका की भूमिका तो अंदर खाने हो गई ही, लेकिन कतर जो है अब तक इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका अपनाने की कोशिश करता रहा। तो कतर की भूमिका हो सकती है। और जिस तालिबानी नेता का जिक्र किया जिसको आना था कतर से अफगानिस्तान, वो अभी कतर में मौजूद है, और तालिबान के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कतर में मौजूद है। दूसरी तरफ आपने भारत का जिक्र किया कि भारत के लिए क्या है। देखिए, भारत के लिए तो बहुत चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। अफगानिस्तान का तालिबान के हाथ में जाना वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। आतंकवाद के क्षेत्र में भारत की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के जरिए वो भारत आ सकते, कश्मीर में आ सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान से भारतीय सीमा लगती है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी सीमा से सीधे सटा हुआ आज की तारीख में नहीं है। मैप में तो है, लेकिन वो आपके कब्जे में नहीं है। तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक मंत्री हैं, उन्होंने अभी आज की तारीख में जो काबुल कैप्चर हुआ है उसको लेकर एक भारत विरोधी ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले किया है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरह की स्थिति तालिबान अफगानिस्तान में हुई है कि तालिबान ने एक दोबारा से कब्जा कर लिया है। मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में बयान दिया है, भारत के खिलाफ नकारात्मक बयान। लौट रहे नीरज आपके पास। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता छोड़ेंगे। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक अशरफ गनी अपना पद छोड़ेंगे। तालिबान और राष्ट्रपति गनी के बीच आपको बता दें कि सत्ता हस्तांतरण पर जो बातचीत चल रही है, इससे पहले अफगानिस्तान के मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और काबुल पूरी तरह से सुरक्षित है। तालिबान काबुल के कई इलाकों में घुस चुका है। तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। खबर यह भी कि शहर के कई इलाकों में गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। और इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता छोड़ेंगे। लगातार सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत चल रही है तालिबान के साथ। इससे पहले अफगानिस्तान के मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और काबुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके अलावा वहां के रक्षा मंत्री ने जनता को भी भरोसा दिलाया। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो तालिबान का रूप रहा है वो उसी रूप में लौट रहा है, क्योंकि अभी भी काबुल से अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें सामने आ रही हैं। वहां के लोग दहशत में हैं। और ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान के इस पूरे अफगानिस्तान पर राज करने के बाद किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, अभी नीरज भी यही बता रहे थे कि हमारे लिए तो ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। देखिए, बिल्कुल दो चीजें हैं। एक तो देखिए, इंडियन एसेट्स को मैं पहले के बुलेटिन्स में बोलता हूं, इंडियन एसेट्स को टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान में $3 बिलियन का 2 दशकों में भारत ने निवेश किया। वहां पर इंडियन एसेट्स को टारगेट करने के लिए ISI ने, जो जिहादी पाकिस्तान गए हैं फाइट करने के लिए तालिबान के साथ, उनका एक 10,000 लड़ाकों का एक दल बनाया जिसको हिज़्ब विलायत कहा जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा हेलमंद में फाइट कर रहा है। जैशे मोहम्मद तालिबान के बिहाफ में कांधार में लड़ रहा था। अब ये दोनों तालिबान के सत्ता पर काबिज होते के साथ
ये दोनों भी फ्री हो जाएंगे और इनका कंसंट्रेशन वापस जो है कश्मीर की तरफ जाएगा। पीओके के रास्ते लगातार खबरें आ रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन लॉन्चिंग पैड पर कई आतंकी मौजूद हैं। ये अफगानिस्तान वॉर का एक्सपीरियंस किए हुए ये लड़ाके, और हो सकता है कि कई तालिबानी आतंकी भी इनके साथ मिलकर पीओके की ओर कूच करें और भारत पर अटैक करने की कोशिश करें, आतंकी हमले करने की कोशिश करें। ये 1900 जब उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, 90 की दशक की बात है, 90 के समय की बात है, ये कहा जाता था कि अफगान मुजाहिद कश्मीर जाते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ये स्थिति ना आ जाए। लेकिन इससे निपटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, चाहे आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी पर हमारी आर्मी की बात करें या एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस तरह की आशंका पहले भी जताई जा चुकी है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं, खुफिया एजेंसियों के लोग मानते हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी हमारे लिए तो ये खतरा है बड़ा। लौट रहे नीतीश आपके पास, अफगानिस्तान के 29 प्रांतों पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है और अब राजधानी काबुल में भी तालिबानी आतंकियों ने घुसना शुरू कर दिया है। आपके सामने 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काबुल में एंट्री के बाद लगातार मौजूदगी तालिबान के लड़ाकों की। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, लोग बेहद दहशत में हैं और इस सब के बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि यूएस दूतावास में आग लग गई। ये तस्वीर भी सामने आई है और कब्जे में ले लिया गया है विमान को। जलालाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां तक भी कब्जा तालिबान की तरफ से। नीरज, लेकिन अब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले पर कोई गंभीरता दिखाई जा रही है? हमारे लिए बड़ा खतरा है, तो क्या कोई ऐसी कोशिश हो सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश? क्योंकि अभी जर्मनी की तरफ से कहीं मैंने पढ़ा था, वहां पर यह बताया जा रहा था कि जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि हम अगर वित्तीय सहायता अफगानिस्तान में रोक देते हैं तो इसका असर पड़ेगा, और यह बात बखूबी तालिबान जानता है। अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो हम ऐसा कदम उठाएंगे। देखिए, अब तो कब्जा कर क्या लेता है, वो कब्जा कर चुका है। अब अगर सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है, सत्ता का हस्तांतरण हो, आप सहायता जरूर रोक देंगे, लेकिन तालिबान किस तरह की सरकार चलाता है, अगर भारत, अभी आपने पहले जिक्र किया कि भारत के लिए कितनी चुनौती बढ़ जाएगी, भारत को अपनी चुनौती से खुद निपटना होगा। इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अलग से कोई वार्ता नहीं होगी। भारत को तो अपनी सीमा की सुरक्षा कुछ खुद करनी होगी, जो अब तक करते आया है। लेकिन कतर की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। कतर बार बार इस बात की कोशिश में है कि तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार और दूसरे देशों की मदद से आप यहाँ कुछ शांति की स्थापना करें। लेकिन एक बार तालिबान की सरकार वहाँ जब काबिज होगी, फिर कोई वार्ता नहीं होगी, फिर तालिबान तय करेगा कि वहाँ की सरकार कैसे चलेगी और किस आधार पे कौन सा कानून लागू होगा। इस्लामिक कानून लागू होगा, लेकिन पहले आपको याद होगा 1996 से 2001 के बीच में महिलाओं पर अत्याचार होता था, मानवाधिकार का उल्लंघन होता था, बच्चों पे अत्याचार होता था, स्टोनिंग की घटनाएं होती थी, इसके अलावा फांसी पे लटका दिया जाता था। तो जिस तरह के कानून का पालन कराया जाता है छोटे छोटे अपराध के लिए, वो मौजूदा वक्त में किसी भी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन उसके पक्ष में नहीं होता। तो देखना होगा कि तालिबान एक बार सत्ता हासिल करने के बाद दुनिया भर में जो मानवाधिकार की बातें कही जाती हैं और इस तरीके की खुकार स्थिति अब अफगानिस्तान में बनेगी, तो क्या कोई मुल्क आगे नहीं आएगा इस सब पर कंट्रोल करने के लिए? हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर भी काबुल से मिल रही है। यहाँ एयर इंडिया का विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतर चुका है। पिछले 40 मिनट से एयर इंडिया का जो विमान है वो काबुल में थोड़ी ही दूरी पर आसमान में लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इसी विमान से काबुल से भारतीयों को लाया जाएगा। तो काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मिल गई है और इसी विमान से काबुल से लौटेंगे भारतीय। लेकिन नीतीश, भारतीय कितने सुरक्षित और कितना संभव हो पाएगा यहां तक सुरक्षित पहुंचना? देखिए, ये कुछ बात हुई होगी, इसके लिए कोशिशें भारत की तरफ से लगातार जारी होंगी अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कराने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस बात का इल्म था उससे वो आशंका तो थी कि तालिबान काबुल में घुस जाएगा, ये वक्त की बात थी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये सारी चीज़ें होंगी, इसका इल्म किसी को नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से अभी 800-900 लोगों के फंसे होने की बात आ रही है भारतीयों के, तो एक विमान में मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग जो एकोमोडेट किए जा सकेंगे, भारत लाए जा सकेंगे। तो फिर दोबारा जो है कितने लोग लाए जाते हैं, फिर दोबारा फिर विमान भेजा जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कुछ दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तालिबान अगर वहां पर काबिज है, तालिबान का नेचर जो बेसिक नेचर है,
वो बर्बरता, निर्ममता का, जो बच्चों को नहीं छोड़ता, जो बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये जो लड़ाइयाँ हुई अभी अफगानिस्तान में, जो अलग अलग प्रांतों में, वहाँ पर बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। उनको जहाँ पर तालिबान का निशाना था वहाँ बच्चे भेज दिए गए, ताकि बच्चे अगर रहेंगे तो दूसरी पार्टी फायर नहीं करेगी, अफगान फोर्सेस फायर नहीं करेगी। तो जो बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, वो सोचिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो अभी ये पूरी तरह से अश्योर होके नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सुरक्षित हैं, उनको आराम से आने दिया जाएगा। हालांकि भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें बाकायदा सुरक्षित लाया जाए। लौट रहे नीतीश आपके पास। काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। जिन इलाकों में पहले से ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था, वहां से पहले ही सैकड़ों लोग काबुल में शरण ले चुके हैं। काबुल की सड़कों पर ऐसे ही सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ नजर आए। इन लोगों के पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। परेशान लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर काबुल की सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता तो है ही, छोटे बच्चों को बचाने और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। नीरज, अब लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, आप सोचिए अगर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बचता, वो तमाम गतिविधियां अब चलेंगी जो तालिबान अक्सर करता आया है, उसके लड़ाके करते आए हैं। एक तरफ दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार एकजुट होने की बात होती है, फिर ऐसी स्थिति में क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क आगे नहीं आ रहे? और अगर नहीं आ रहे तो क्या इसके पीछे की कोई रणनीति दिखाई देती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मुल्क आगे अब आएगा क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींच लिया। ये एक देश की असफलता की कहानी है जो 20 साल से स्वतंत्र हुआ था अफगानिस्तान, जिसको अमेरिका ने मजबूत करने की कोशिश की, वहाँ की सेना को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बतौर एक स्वतंत्र देश के तौर पे अफगानिस्तान की सरकार फेल रही है। देखिए, आज या कल, अब से थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों के बाद आपको काबुल की सड़कों पे तालिबान के लोग हाथ में बंदूक लिए दिख जाएंगे। कुछ जो उनके साथ लड़ाई करने वाले जो टैंक वगैरह हैं वो भी प्रवेश कर जाए वहाँ की सड़कों पे आपको दिखेंगे। तो लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल है वो इसी वजह से, जो राजनयिक क्षेत्र है तालिबान, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान में, वो सबसे सेंटर में, जैसे दिल्ली में सबसे सेंटर में राजनयिक और बाकी प्रशासनिक क्षेत्र है, उसी तरह से वहाँ भी है, जिसको ग्रीन एरिया कहते हैं। ग्रीन एरिया में तालिबान के लड़ाके प्रवेश तो जरूर करेंगे, किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल बनाए, ये इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज लौट रहे नीरज आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से मिल रही है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, अफगान अफसरों का काबुल छोड़ना शुरू हो चुका है। तो अफगान अफसरों का काबुल छोड़ना शुरू हो चुका है, अफगानिस्तान से बड़ी खबर। इस सब के बीच आपको बता दें कि तालिबान के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी की सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी अफगानिस्तान से मिल रही है उसके मुताबिक काबुल छोड़ना शुरू हो चुका है अफगान अफसरों का। इससे पहले भी कई प्रांतों में सैनिकों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से सरेंडर कर दिया गया और अब काबुल, जो कि राजधानी है, हालांकि कंधार अस्थायी राजधानी तालिबान की तरफ से बना दी गई है, लेकिन इस सबके बीच काबुल में एंट्री हो चुकी है तालिबान की और अफगान के जो अफसर हैं वो छोड़ना शुरू हो चुके हैं। नीतीश, ये क्या सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत का संकेत? अजय, देखिए, बिल्कुल सस्ता हस्तांतरण हो चुका है, प्रिंसिपल में हो चुका है। ये तो बस एक औपचारिकता बाकी रह गई है, फॉर्मेलिटी है। और जहां की फोर्सेस अफगानिस्तान की रक्षा नहीं कर पाई तो वहां के लोग किस तरह से अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे? तो जाहिर तौर से अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से सेफ जगह की तलाश में वो देख रहे होंगे, सेफ जगह देख रहे होंगे जहां पर वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपको गायत्री एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स दूंगा। अभी अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है उसके बारे में एक जानकारी, उनकी संख्या जो है 3 लाख कही जाती थी, लेकिन जब अभी रिसेंटली अमेरिका ने ऑडिट किया था, पता चला कि उसमें 50,000 जो है घोस्ट सैनिक हैं, जो कि सैनिक थे ही नहीं और उनका जो पैसा, उनका वेतन जा रहा था और वो पॉलिटिशियन जो अफगानिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास जा रहा था। इसके अलावा जो 1.5 लाख सैनिक हैं, जो अगर आर्मी के लोग अगर बताया जाए तो 1.5 लाख सैनिक है, बाकी पुलिस वाले हैं। तो जरा सोचिए, उनके पास ना तो उस क्वालिटी के जो हथियार हैं, ना उस कोटि का जो मतलब एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है उनके पास। ऐसे में अफगानिस्तान से उम्मीद करना कि ठीक है, बिल्कुल नीरज, नीतीश आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो इसी बड़ी खबर के साथ कि अब काबुल से अफगान अफसरों का छोड़ना शुरू हो चुका है, इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। इस बेहद खास मौके पर मैं एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आया। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने है राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। सरहद पे गोली खा के
जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। आजादी के 75 वर्ष बाद भी वीर सावरकर को ये साबित करना पड़ता है हमारे देश के अंदर कि वो सच में भी दुख की बात और क्या हो सकती है इस देश के लिए कि जिसने इतने सारे बलिदान दिए उन सबको हम भुला देते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर